हाय एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस DSSB जेल वार्डन का जो 20 मिनट शो मैंने आपका स्टार्ट कर रखा है, जिसमें कि टॉपिक वाइज एक क्विक रिवीजन के तौर पर सारे टॉपिक्स में आपको 1 बाय 1 करके कवर करा रही हूं, जिसमें आई थिंक 5 से 6 टॉपिक हो चुके हैं। 3-4 मैं आपकी प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। इसी सीरीज में आज की क्लास को फाइनली स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो है प्रोपोर्शंस, समानुपात। आपने चैप्टर का नाम सुना होगा ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है, अनुपात और समानुपात। तो इसमें जो समानुपात वाले आपके क्वेश्चंस बनते हैं ना, जो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी किस तरीके से है। तो बेसिकली अपना आज का चैप्टर रहेगा प्रोपोर्शन का, है ना। तो एक बारी चैप्टर की स्टार्टिंग कर लेते हैं, जल्दी से आपके 10-12 टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। बाकी की जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो कहाँ मिलेंगे, क्या कुछ है, वो सारा मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। चलिए फिर क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बारी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे जैसे सबसे पहले आपको पता है समानुपात में क्या रहेगा। देखो, अनुपात का निशान होता है जो 2 बिंदु लगा दी जाती हैं। जैसे मैं कहूं A/B, है ना, जैसे मैं कहूं 5:3 हो गया। ऐसे समानुपात में आपकी 4 बिंदु लगाई जा रही है। मोटी मोटी भाषा में सीख लो, अपना 4 बिंदु वाला समानुपात का सिंबल है। जैसे जैसे मैं आपको कहूं कि A/B समानुपात में है, प्रपोर्शन में है C/D के साथ, या कहूं 5:3 जो है वो समानुपात में आएगा 8:24 के साथ में, ये कहलाता है आपके पास में। ये ऐसे कर लो 1:3 बराबर 8:24, ये आपका समानुपात में है, ये आपका प्रोपोर्शन में है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैडम जी A/B जो है वो बराबर होगा C/D के। करके देखना, A/B कितना आएगा मैडम 1/3, C और D कितना है 8/24, कट के कितना जाएगा 1/3 ही जाएगा। आपने बस यही छोटी सी बात बोली है, समझ में आई चीज है। ये आपका बिल्कुल प्योर बेसिक है कि समानुपात होता क्या है, कैसे क्या है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, बात को ध्यान से सुनना। यहां से क्वेश्चंस आपके मैं चलो शुरू ही करा देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए कितना आएगा। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, समानुपात का, प्रोपोर्शन का, लगाइए कितना आएगा। क्वेश्चन कह रहा है 21, 18 और आपको 7 दे रखा है। इसका चौथा समानुपाती ज्ञात कीजिए। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन 21, 18 और 7। 4 फॉर्मूलाज लिखवा रही, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज ही याद करने हैं चारों के चारों। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ DSSB जेल वार्डन की नहीं कह रही, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस, MTS, यूपी पुलिस कांस्टेबल, SI, दिल्ली पुलिस CPO, किसी भी एग्जाम के टारगेट कर रहे हो, क्लास आपके लिए हेल्पफुल है। चारों फॉर्मूलाज याद कर लेना, क्वेश्चन आपका फंसता है। पहला लिखिएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, या लिखूं आपका प्रथम समानुपात। फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रथम समानुपात। फिर लिखिएगा यहां से आपका मीन प्रोपोर्शन, यानी कि आपका हो गया माध्य समानुपात हिंदी में, है ना। तीसरा क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन, यानी कि आपका तृतीय समानुपात। जिसको पता है कमेंट सेक्शन में साथ के साथ लिखते चलना, ठीक है। इसके बाद लिखना यहां से आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, जिसको बोला जाता है आपका चतुर्थ समानुपात। कौन से, क्या फॉर्मूला कैसे खुलेगा? ये होता है √AB के बराबर। ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन, किसके बराबर? B²/A। याद करना है साथ के साथ, थर्ड प्रोपोर्शन B²/A। चतुर्थ पूछ ले, फोर्थ वाला अगर पूछ ले तो BC/A, B इंटू C और बटे का A। अगर प्रथम समानुपात फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ ले तो फॉर्मूला जाएगा A² के बटे B। याद हुए चारों? मैडम प्रथम पूछ ले तो A²/B, द्वितीय पूछ ले तो √AB, तीसरा पूछ ले तो B²/A और चौथा पूछ ले तो B इंटू C बटे का A होगा। ये चारों फॉर्मूलाज याद कर लेना, आने वाले क्लास के 4-5 क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका चतुर्थ समानुपात, पहली संख्या A होती है, दूसरी B होती है और तीसरे वाली संख्या आपकी C होती है, ठीक है। वैल्यूज को पुट करें, कैसे करेंगे?
कह रहे तीसरा ये फोर्थ प्रोपोर्शन b इंटू सी, 18 गुना 7 बट्टे में a कितना है मैडम 21, 7 से घटेगा 3, 3 से निपटेगा 6 पर, यानी कि मैं कह सकती हूं कि आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा b के बराबर। अगले पे आती है दूसरे वाला, जिसमें कह रहा है कि 6 और 24 के बीच मध्य समानुपाती और तृतीय समानुपाती का गुणनफल क्या होगा। यानी कि ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। इन दोनों को सॉल्व करके पहले मीन प्रोपोर्शन निकालो, फिर इन दोनों ही डिजिट्स को सॉल्व करके आपको तृतीय समानुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, और फिर दोनों का गुणनफल, दोनों की गुना करनी है, और आंसर क्या आएगा वो कमेंट सेक्शन में छापना है। समझ आया। मीन प्रोपोर्शन क्या सिखाया, अंडर द रूट a इंटू बी, 6 गुना में 24 है ना, ये जाएगा मैडम रूट में 144, बाहर निकालोगे तो 12 आएगा, मेरे ख्याल से सबको पता है। तृतीय इसका तृतीय समानुपात b का स्क्वायर और बट्टे में जाएगा a कितना है 6 है, 6 से कटेगा 4 पे, 4 चौक 16 यानी कि आपका 96 आएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आएगी वो छाप दो। ये जाएगा हाँ जी मैडम 6 दूनी 12, 12 का 2, मेरे आंसर के लास्ट में रूट वूट का तो फंडा है ही नहीं, 6 दूनी 12, 12 का 2 आएगा। मेरा आंसर वो है जिसके की यूनिट डिजिट पर, जिसके की इकाई के अंक पर 2 बैठा होगा। सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा था, ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए और अगले यानी कि अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसको छापना जरा, इसका लगाइए। क्वेश्चन कह रहे हैं 3 9 का तीसरा समानुपात है, 3 9 का तृतीय समानुपात एक p है। 3 और 9 दो संख्या दे रखी है, पहली संख्या a, दूसरी संख्या b। इन दोनों का थर्ड प्रपोर्शन, तीसरा समानुपाती जो है वो p के बराबर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 6 p और 4 इनका चौथा समानुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि इनका फोर्थ प्रोपोर्शन किसके बराबर आएगा वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आया समझ में? फिर से देखिए, तृतीय समानुपात कैसे निकलेगा, b का स्क्वायर और बट्टे में a। मैडम ये कटेगा 3 पे तो ये हो गया 9 तिया 27 है, बहुत अच्छी बात है। ये किसकी वैल्यू निकाल ली, p की वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 6 है, p का मान 27 और 4 है, इन तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आएगा। इन तीनों डिजिट्स का फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ समानुपात कितना आएगा। क्या सिखाया था, चतुर्थ समानुपात b इंटू सी, ये a है, ये b है, ये c है, तो b इंटू सी और बट्टे में a कर दो। 2 दूनी 2 से कटेगा 3 पे, 3 से कटेगा 8 पे, 8 दूनी 16 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 16 क्या कर दिया। यदि 3 और 9 का तीसरा समानुपाती, 9 9 36, 3 3 3 9 9 27 है, इनका चतुर्थ समानुपात 6 हो गया, 27 हो गया और 4 हो गया, ये जाएगा b इंटू सी। मैंने 24 लिख दिया, गलती से 27 लिखना था, गलती से 24 लिखा गया। 27 गुना 4 बट्टे में बैठा है 6, 3 दूनी 6 और 3 निम्मे 27, ये कटेगा मैडम 2 पर, 9 दूनी कितना होता है 18, यानी कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा सी के बराबर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगर समझ आ रही है क्लास की हाँ जी मैम अभी तक के तीनों क्वेश्चन समझ आ गए बढ़िया तरीके से, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपकी क्लास लूंगी वो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में हाथ के हाथ छाप देना। ऑफलाइन कमेंट करा करो, ऑनलाइन मैं नहीं देखती हूँ क्योंकि सिर्फ 20 मिनट में मुझे सारे टाइप के क्वेश्चंस कराने होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलती हूँ, ठीक है। चलिए जी, कह रहे हैं आपको कि एक आदमी के पास 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए के रूप में 320 रुपए के सिक्के हैं, 320 रुपए के सिक्के हैं। कह रहे प्रत्येक मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या बराबर है। हर एक टाइप के जो सिक्के हैं, 1 रुपए के, 2 रुपए के, जितने और कौन कौन से हैं 5 रुपए के, सब सिक्कों की संख्या बराबर है। क्वेश्चन बस आपसे इतना कह रहा है कि उसके पास में टोटल कितने कॉइन्स हैं, टोटल कितने सिक्के हैं। मैम 3 का मल्टीपल आएगा, 3 के मल्टीपल भाई सारे बिठा रखे हैं, 3 के मल्टीपल ही सारे दे रखे हैं। लगाओ क्वेश्चन को, देखो कह रहे हैं उसके पास 1 रुपए के सिक्के हैं, उसके बाद कह रहे हैं 2 रुपए के सिक्के हैं, उसके बाद कह रहे हैं 5 रुपए के सिक्के हैं।
अगर ये एक्स सिक्के हैं तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तीनों के सिक्कों की संख्या समान है, तीनों के सिक्कों की संख्या समान है। आपको पता है आजकल एक 20 रुपए का नया कोइन आ रखा है, आजकल इन द सेंस काफी टाइम से आ रखा है 20 रुपए का नया कोइन, लेकिन इतना ज्यादा मार्केट में सर्कुलेट नहीं हो रखा, अभी भी किसी किसी के पास ही होता है ना। चलिए फिर 20 रुपए का नया सिक्का आया और आपने 4 सिक्के कलेक्ट कर लिए, तो आपके पास में कितना आमदनी हो गई, 80 रुपए की धनराशि होगी। आपके पास 20 रुपए के 4 सिक्के हैं, यानी आपके पास में 80 रुपए हैं, है ना। ऐसे ही लगाते, जितना मूल्य है सिक्के का इनटू में कितने कॉइन है गुना करा दो, ताकि हमारे पास रुपए निकल के आ जाए, धनराशि निकल के आ जाए। सेम लॉजिक यहां लगाएंगे। क्या लॉजिक लगेगा बेटा, 1 रुपए के एक्स सिक्के हैं तो x रुपए की धनराशि हो गई, बात तो सही है। आगे चलिए, 2 रुपए के एक्स सिक्के हैं, 2 गुना x करा दो, यहां 5 गुना x करा दो, यानी कि टोटल कितना हो गया, 5 2 7 और 1 8x हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है टोटल कितना है, 320 रुपया है ना। 8 चौके 32, यानी कि कह सकते हो x का मान कितना आएगा, 40। क्वेश्चन कह रहा है टोटल कितने सिक्के हैं वो बताओ आप, तो हमें क्वेश्चन कह रहा है उसके पास में कुल कितने कॉइन है, x रुपया, x कॉइन, टोटल 3x है, यानी 4 तिया 12। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि 3 का मल्टीपल आंसर होगा। आई बात समझ में, इसलिए बोला था कि जो संख्या 3 से कटेगी वही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन इतने प्यारे प्यारे सजा सजा के सेट कर रखे थे कि सारे ही 3 के मल्टीपल हैं। हो सकता है आपसे ये पूछ ले यहां पर कि बताइए 5 रुपए के कितने कॉइन हैं, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तब आंसर कितना करोगे, 40 करोगे। या 5 की जगह 2 रुपए के कितने हैं, या 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो आंसर उसके इसमें 40। और टोटल पूछ ले जो कि इसने पूछ भी रखा है, आंसर उसके इसमें 120 करेंगे। आ रहा है समझ में। चलिए, कह रहे दो संख्याएं 12 और 48 का तीसरा समानुपात क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन। क्या फॉर्मूला सिखाया था, b का स्क्वायर बट्टे में a कर देना। b बेटा 48 है तो 48 का स्क्वायर बट्टे में 12, 12 चौक 48, 8 चौक 32 होगा, हाँ जी, 4 चौक 16 और 3 19 होगा, हाँ जी, 192 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल इजी था, जो चीज आपको समझा रखी है मैंने, इसीलिए शुरू में चारों फॉर्मूलाज लिखवा दिए थे कि जिसको आते हैं बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है आज ही चारों फॉर्मूलाज याद कर लेना, अगर चाह रहे हो आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन प्रोपोर्शन से गलत ना हो तो। और क्वेश्चन फंसेगा ये बात याद रखना, ऐसा ही नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन उठाया और डाल दिया गया। सारे क्वेश्चंस, क्लास है आपकी 20 मिनट की, लेकिन इस क्लास का कंटेंट प्रिपेयर करने में कि कौन कौन सा क्वेश्चन डालना है, कौन कौन सा आपका क्वेश्चन आने के चांसेस है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट करना 1 घंटा लगता है इस क्लास का सिर्फ कंटेंट सेट करने में। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट करा रही हूं, जितने भी करा रही हूं सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 बार ही वीडियो देख लेना जब तक टिप्स पे ना समझ में आ जाए, और चारों फॉर्मूलाज याद कर लेना। आज की क्लास का आपका यही छोटा सा होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए, कह रहे वह 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका माध्य समानुपात 8 है और तीसरा समानुपात 64 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि माध्य समानुपात यानी अंडर द रूट ए भी करूं तो 8 आए, और तृतीय समानुपात यानी कि मैं b स्क्वायर बटा a कर दूं तो उस केस में आंसर कितना आए, 64 के बराबर आ जाए। मैं इस पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं कि मैडम इसका रूट हट जाएगा और ये 64 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन देख करके बताइए ऐसी कौन सी 2 संख्या है जो इन दोनों कंडीशन को फॉलो करती हो, यानी जिन दोनों की मैं गुना करूं तो 64 के बराबर आए, और b स्क्वायर बट्टा a करने पे उसमें भी मेरे पास में 64 के बराबर आए। करके देखो, 8 चौक 32 नहीं है, 16 8 128 नहीं, 8 8 64 ये हो सकता है, 8 8 64 ये हो सकता है करना, 8 8 64 हो रहा है। b का स्क्वायर 8 गुना 8 बट्टे का 8 नहीं मैडम 8 आ रहा है, मुझे 64 के बराबर चाहिए था, मुझे 64 के बराबर चाहिए था, नहीं है। 16 चौक 64 होगा, यहां रखना। b का स्क्वायर 16 गुना 16 बट्टे में 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, हाँ जी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जरूरी नहीं मध्य समानुपात या तृतीय या फोर्थ प्रोपोर्शनली निकलवाएगा, हो सकता है प्रोपोर्शन देकर के आपसे संख्या निकलवा ले, जैसे इस क्वेश्चन में निकलवाया था।
आई बात समझ में? ध्यान रखना, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, आगे चलिए 7th क्वेश्चन पे। है तो वही, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, निकालना तो आपको वही है, मध्य समानुपात, जो सिखाया था ना अंडर द रूट ए बी करके, निकालना तो आपको वही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैडम बड़ी अजीबोगरीब सी संख्या दे रखी है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग डिजिट्स दे दी। अब की बारी पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, और मुझे इन दोनों का माध्य समानुपात निकालना है। यानी कि जिसको रूट से डर लगता है उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग का पॉइंट बन सकता है। मैडम फॉर्मूला क्या रहेगा? अंडर द रूट ए बी। रखना जरा, अंडर द रूट ए बी मैं यहां लिख देती हूं। फॉर्मूला क्या रहता है आपका? मीन प्रोपोर्शन, माध्य समानुपात, अंडर द रूट ए बी। सुनना बात को ध्यान से, ए लिख लो, 6 प्लस का रूट 8 हो गया, हाँ जी। बी की वैल्यू लिखिए, 3 माइनस का रूट 2 हो गया, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। गुना कराओ, कैसे गुना होगी? इस एक की गुना 6 पकड़ लो, 6 की गुना दोनों से, 6 तिया 18, फिर माइनस ये जाएगा 6 रूट 2 हो गया। अब इसको पकड़ लो, इसकी गुना 3 से, मैडम 3 रूट 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का रूट 2 रूट 8, रूट 16 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये है 3 रूट 8, मैं रूट 8 को खोल सकती हूं, हाँ जी। कैसे लिखेंगे? 2 रूट 2, तो 3 दूनी 6 रूट 2 लिख दो इसको। क्या मैं इसको सीधा लिख दूं 6 रूट 2 के बराबर है? आप कहोगे हाँ जी मैम लिख दो, कोई समस्या नहीं। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, हाँ जी हो गया। बचेगा कितना? 18 और 16, रूट 16, 16 को बाहर निकाल दो 4। क्वेश्चन को सॉल्व करने पर समझ आएगा मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना है। इस पूरे पे भी तो रूट चलता है ना। मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आएगा? रूट 14। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ आई चीजें? ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से करेक्ट है। 8वें का आंसर लगाइए, कितना आएगा? इजी सा है, ये आप कर लेना, 8वीं में बेहतर आंसर आ जाएगा। ये और लगा दो एक बार, ये भी मैंने आपको रेशियो में सिखाया था कि जब भी ऐसे इक्वेशन बन जाए तो क्या करना है? ए की वैल्यू निकालनी है, बाकी 2 की गुना, मैडम जी 20 हो गया। बी की वैल्यू निकालनी है, 5 तिया 15 हो गया। और सी की वैल्यू निकालनी है तो 4 तिया 12 हो गया। 20 15 12, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी बैठेगा। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे, होमवर्क का है, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। 9 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, कमेंट सेक्शन में छापिएगा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। और 9 के 9 क्वेश्चंस अगर समझ आ गए तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए बढ़िया तरीके से। क्लास को लाइक करना है, कम से कम 100 प्लस लाइक मुझे इस एक क्लास में चाहिए आप लोगों से। एक एक्सपेक्टेशन मैंने लगा लिया, ठीक है? 100 लाइक जरूर कराना है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपका DSSB जेल वार्डन का पेड बैच है। बेसिक वाला पेड बैच नहीं है कि आपका शुरू से चैप्टर वाइज चल रहा है। 24 नवंबर से आपका एग्जाम है, इसलिए आपका ये प्रैक्टिस बैच निकाला गया है। प्रैक्टिस बैच क्या है? ऐसा नहीं है प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे दिए कर लो प्रैक्टिस, बात खत्म। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसमें आपके ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, है ना। अब सारे सब्जेक्ट के मिला करके पीवाईक्यू को एनालिसिस करके सारे सब्जेक्ट के बिहाफ पर टोटल आपके इसके अंदर 2000 एमसीक्यू है। 2000 क्वेश्चंस कह लो, एमसीक्यू कह लो। ये 2000 एमसीक्यू आपको इन सारी क्लासेस में करवाए जा रहे हैं। जैसे मैथ्स के मैंने 30 आज करवा दिए, 30 कल करवा दिए, ऐसे कर करके हिंदी के 50 आज हो गए, 50 कल हो गए। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट के मिलाकर के 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपका कराया जा रहा है। जिस भी स्टूडेंट का एग्जाम है DSSB जेल वार्डन, एग्जाम में जाने से पहले एक बार इन क्वेश्चंस को देख जाइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से मैं फिर आपसे कह रही हूं, आपको भी पता है, आप मोक तो सभी बच्चे लगाते होंगे, आपके मोक टेस्ट से हुबहू क्वेश्चंस मैच हो जाते हैं। इवन मैथ्स और रीजनिंग की तो डिजिट तक एज इट इज कॉपी पेस्ट आ जाती है, ऑप्शन मैच सब कुछ मैच कर जाता है। ये तो आपके फिर भी 2000 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। मोस्ट ऑफ द पेपर आपका यहीं से फंसने के पूरे चांसेस है, उसी बिहाफ में आपका सेट किया गया है। मैं फिर कह रही हूं, एग्जाम में जाने से पहले ये 2000 क्वेश्चंस 5 बार 6 बार जरूर रिपीट कर जाना, जरूर रिवाइज कर जाना। चाहे आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, चाहे तैयारी कर ही नहीं रखी, चाहे आपने ओके तैयारी कर रखी है, हर एक स्टूडेंट के लिए चाहे कितने भी तैयारी हो रखी हो,
इस वाले 2000 क्वेश्चंस को पढ़ जाना। मैं फिर से कह रही हूँ, कैसे कहाँ पे मिलेंगे ध्यान से सुनिएगा, बस 1 मिनट के लिए। आपको जाना कहाँ पे है, यूट्यूब पे जो आपकी फिलहाल ये वाली वीडियो है ना प्रोपोर्शन की, आप यही खोल लीजिएगा। इस वाले चैनल पे आती है, टेक्स्ट बुक वाले पर ठीक है, मैं आपको यहीं पे बता दे रही हूँ, बस 1 मिनट का टाइम देना, मैं आपको यहीं पे बता दे रही हूँ। आप इसी वीडियो के जो फिलहाल आपकी क्लास चल रही है, यहाँ पे MORE मोर पर क्लिक करना। ये मैंने दूसरी वीडियो का खोल के दिखाया, आप इसी वीडियो में सेम करोगे, सेम प्रोसेस है। आप मोर पर जाइएगा, नीचे से तीसरे नंबर पर आपको दिखेगा DSSB जेल वार्डन करके, इस पे क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पे आपको जाना है व्यू ऑल प्लान, ये सिलेक्ट करना। 399 आपको दिखाएगा जरूर, लेकिन आपको करना क्या है, आपको यहां से NISHA22 ये कूपन कोड यूज कर लेना, निशा22। जैसे ही आप कूपन लगाएंगे प्राइस विल बी रिड्यूस टू 369। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना है, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू भी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।